सवारी का मजा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर जीव स्वतंत्रता से जीता था। परंतु एक ही डर था, उस खतरनाक सांप का जो एक ऊंचे पहाड़ की गुफा में रहता था। उसका नाम था कालदंत। वह असाधारण रूप से लंबा और विशालकाय था। उसकी चमकदार आंखें रात के अंधेरे में चमकती थीं और उसका फुफकार सुनकर बड़े बड़े जानवर भी कांप उठते थे। वह अपने पूरे जीवन में एक ही सिद्धांत पर जीता था, बल ही सर्वोच्च है। हर दिन वह गुफा से बाहर निकलता और जो भी शिकार सामने आता उसे निगल जाता। खरगोश, मेंढक, चूहा, कोई भी जीव उसकी पकड़ से बच नहीं पाता। लेकिन समय ने अपने निशान छोड़ने शुरू कर दिए थे। कालदंत अब बूढ़ा हो चला था। उसकी त्वचा ढीली पड़ गई थी, आंखें धुंधली हो चुकी थीं और उसकी गति अब पहले जैसी तेज नहीं रही थी। पहले जिस जंगल पर वह राज करता था, अब वही जंगल धीरे धीरे उससे दूर होता जा रहा था। एक दिन जब वह 3 दिनों से भूखा था, उसकी हालत दयनीय हो गई। वह गुफा के बाहर पड़ा पड़ा सोचने लगा, क्या अब मेरा अंत आ गया है? क्या अब मैं केवल मौत की प्रतीक्षा करूं? परंतु कालदंत हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा, अगर बल नहीं रहा तो बुद्धि का सहारा लूंगा। कोई ना कोई उपाय तो होगा। एक दिन वह अपनी गुफा से निकलकर रेंगते रेंगते पहाड़ से नीचे उतरने लगा। काफी देर बाद वह एक हरे भरे तालाब के पास पहुंचा। वहां का वातावरण शांत, सुंदर और सुखदायक था। तालाब में कमल खिले थे और उस पर मेंढक टर टर करते हुए उछल कूद कर रहे थे। तालाब के किनारे एक छोटा सा आश्रम था, जहां कई संत और साधु ध्यान, पूजा और साधना में लीन रहते थे। वे प्रकृति के प्रेमी थे और सभी जीवों से प्रेम करते थे। कालदंत वहां पहुंचा और अपने मन में एक योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं दिखावा करूं कि मैं अब हिंसक नहीं रहा और साधुओं का सेवक बन गया हूं, तो शायद भोजन स्वयं मेरे पास आ जाएगा। वह एक संत के पास गया, नम्र होकर बोला, हे महात्मा, अब मैं हिंसा से तंग आ चुका हूं। मेरी आत्मा शांति चाहती है। कृपया मुझे इस पवित्र स्थान में रहने की अनुमति दें। संत उसकी बात सुनकर कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम वास्तव में बदल गए हो तो तुम्हें यहां रहने की अनुमति है, लेकिन किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कालदंत ने शपथ ली, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और वह तालाब के किनारे अपना निवास बना लिया। तालाब के मेंढक शुरू में कालदंत से डरते थे। उन्होंने अपनी बैठकों में चर्चा की कि सांप का इरादा क्या हो सकता है। लेकिन जब कई दिन बीत गए और सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वे आश्वस्त होने लगे। एक बूढ़ा मेंढक, जो स्वयं में एक विद्वान था, बोला, शायद समय ने इस सांप को बदल दिया है। संतों का प्रभाव इसे अहिंसक बना चुका है। धीरे धीरे मेंढक सांप के करीब आने लगे, कुछ तो उसकी सेवा भी करने लगे। एक दिन सांप ने अपनी योजना का दूसरा चरण आरंभ किया। उसने एक मेंढक से कहा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मुझे भोजन स्वयं बनकर नहीं मिल सकता। यदि तुम लोग मेरी पीठ पर सवारी करोगे तो मुझे संतों के दर्शन कराने में मदद मिलेगी और तुम्हारा भी मनोरंजन हो जाएगा। मेंढकों को यह विचित्र विचार भया। वे तो वैसे भी उछल कूद के शौकीन थे और अब तो उन्हें एक सांप की पीठ पर सवारी का अवसर मिल रहा था। वे खुशी खुशी तैयार हो गए। जब मेंढकों ने सांप की पीठ पर सवारी करना शुरू किया तो उन्हें यह एक नया खेल सा लगने लगा। वे झुंड बनाकर आते, हंसी मजाक करते और कालदंत की पीठ पर उछलते कूदते तालाब के चारों ओर घूमते। सांप ने पूरी चालाकी से काम लिया। पहले कुछ दिनों तक वह पूरी विनम्रता और शांत व्यवहार से चलता रहा। वह कभी किसी मेंढक को नुकसान नहीं पहुंचाता था। मेंढक अब उसे बाबा कालदंत कहकर पुकारने लगे। यहां तक कि संत भी उसके इस परिवर्तन पर गर्व महसूस करने लगे। फिर एक दिन जब सिर्फ 2 मेंढक उसकी पीठ पर बैठे थे और बाकी दूर थे, कालदंत ने मौका देखकर चुपके से एक को निगल लिया। दूसरा मेंढक तो यह समझ ही नहीं पाया कि उसका साथी कहाँ गया। सांप ने बड़े भोलेपन से कहा,
शायद वो छलांग लगाकर गिर गया होगा। धीरे धीरे उसने यह खेल जारी रखा। हर दिन एक मेंढक, लेकिन चालाकी इतनी थी कि किसी को भनक तक नहीं लगने दी। कुछ ही समय में तालाब के मेंढकों की संख्या कम होने लगी। पहले किसी को ध्यान नहीं गया, लेकिन एक बुजुर्ग मेंढक, नाम था विचक्षण, जो बहुत अनुभवशील था, उसने गौर किया कि जो मेंढक कालदंत की पीठ पर चढ़ते हैं, उनमें से कई लौटकर नहीं आते। उसने अन्य मेंढकों को बुलाया और कहा, कुछ तो गड़बड़ है। मैं देख रहा हूं कि हमारे कई साथी गायब हो चुके हैं, और ये सभी वही हैं जो सांप के करीब जा चुके हैं। कई मेंढकों ने उसकी बात को मजाक में उड़ाया। एक युवा मेंढक बोला, बाबा विचक्षण, अब वो पहले जैसा सांप नहीं रहा। वह संतों की सेवा कर रहा है। आप पुरानी बातों को भूल जाइए। लेकिन विचक्षण का मन नहीं माना। उसने खुद कालदंत की गतिविधियों पर निगरानी शुरू कर दी। एक रात जब सभी सो रहे थे, विचक्षण छुपकर बैठा रहा। उसने देखा कि जैसे ही एक मेंढक सांप के पास पहुंचा, कालदंत ने झपट्टा मारा और उसे निगल लिया। अब उसे सब समझ आ गया। अगले दिन विचक्षण दौड़ते हुए आश्रम पहुंचा और संतों को सारा हाल बताया। उसने कहा, वह सांप केवल दिखावा कर रहा है। वह अब भी वही हिंसक प्राणी है। उसकी चालों में हमारे कई साथी मारे जा चुके हैं। संत पहले तो अचंभित रह गए। उन्होंने कालदंत से पूछताछ की तो वह बहुत चतुराई से मुस्कुराया और बोला, बाबा, यह झूठ बोल रहा है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सब मेरी सेवा में ईर्ष्या करते हैं। संतों के मन में संदेह तो था, पर उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। उन्होंने केवल कहा, कालदंत, ध्यान रखना, यदि हमें सच्चाई पता चली तो तुम इस पवित्र स्थान में नहीं रह सकोगे। अब कालदंत को अपने राजर के बाहर आने का डर सताने लगा, लेकिन उसकी भूख और लोभ भी कम नहीं हुए थे। उसने सोचा, अब तो मुझे जल्दी जल्दी खाना होगा। जब तक कोई मुझे रोके, मैं जितना खा सकूं खा लूं। वह दिन में भी सवारी के बहाने मेंढकों को निगलने लगा। अब यह प्रक्रिया और तेज हो गई। मेंढक समुदाय में डर फैल गया। बहुतों ने कालदंत की सवारी से मना कर दिया, लेकिन कुछ नादान अब भी आकर्षण में चले जाते थे। विचक्षण ने अब सब्र नहीं किया। उसने कुछ साहसी युवा मेंढकों को संगठित किया। उन्होंने एक योजना बनाई। एक नकली मेंढक को कालदंत की पीठ पर बैठाना। उसके अंदर एक तीखा जहर भर दिया गया। जिस दिन कालदंत ने उसे निगला, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका शरीर ऐंठने लगा, उसकी आंखें लाल हो गईं और जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। मेंढक उसे घेरकर बोले, यही है न्याय। तुमने मासूमों का विश्वास तोड़ा है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कालदंत अपनी गुफा की ओर भागा, लेकिन अब वह बूढ़ा था। शरीर में ताकत नहीं रही। जहर से ग्रसित वह जमीन पर गिर पड़ा। संतों को भी अब सच्चाई समझ आ गई थी। उन्होंने दुखी होकर कहा, हमें पहले ही सच को जान लेना चाहिए था। हमने अहिंसा के नाम पर एक धोखेबाज को सह लिया। कुछ ही क्षणों में कालदंत ने दम तोड़ दिया।